हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 10वां लेसन जो कि है हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन। उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए थे कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। क्लियर ना? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे SN1 अभिक्रिया क्या होती है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक। तो इसमें हम लोग SN2 पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग दोनों में अंतर भी साथ साथ समझते चलेंगे कि SN1 और SN2 में क्या अंतर होता है। देखिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि SN2 अभिक्रिया और SN1 अभिक्रिया में अंतर क्या होता है। SN1 अभिक्रिया कब दर्शाता है कोई भी कंपाउंड, और SN2 अभिक्रिया कब दर्शाता है कोई भी कंपाउंड। इसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम बारीकी से हम लोग सीखेंगे। SN1 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अब SN2 भी पढ़ेंगे साथ में, और इसके साथ साथ ही साथ इसका अंतर भी देखते चलेंगे। तो एकदम बहुत मजा आने वाला है आपकी इस क्लास में, और हर क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। कब? जब आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे। हम बार बार कहते हैं आपको कि जब आप क्लास देखा करिए, यानी कि जब भी आप क्लास अटेंड किया करिए, तो साथ में आपके पास एक कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए, ताकि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें। ठीक, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? SN2 रिएक्शन पढ़ना है। क्लियर? तो जैसा कि SN2 SN2 या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर ने? ये आपका रिएक्शन का नाम है, यानी कि क्या है? SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 2 का मतलब यहाँ पे 2 अणु है। कहने का मतलब यहाँ पे जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले आपने आपने जो देखा था, यानी कि SN1 यानी कि जो हम लोग पढ़े थे, SN1 में अभिक्रिया की आणविकता जो थी वो वहां पे क्या थी? 1 थी। यानी कि जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी थी वो वहां पे क्या थी? 1 थी, यानी कि 1 थी। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 2 आने वाली है। कैसे होगी? ठीक, उसको अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो देखिए, तो पहले हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, तो इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, यानी कि जो अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में नहीं होती है। ठीक, क्योंकि हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ ये लिखना आपको जरूरी है। ठीक, तो पहले पॉइंट वाइज हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि कितनी पॉइंट इसमें एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? तो पहली पॉइंट क्या है? यह यानी कि जो SN2 है, देखिए यहाँ पे SN का मतलब क्या है? SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 का मतलब यहाँ पे क्या है? द्विअणुक। यानी कि यहाँ पे अभिक्रिया की जो आणविकता होगी आपको क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। ठीक, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यह अभिक्रिया केवल एक ही पदों में पूर्ण होती है। क्लियर? लेकिन जो SN1 हमने देखा था, जो SN1 रिएक्शन हमने देखा था, जो SN1 अभिक्रिया हमने देखा था, उसमें जो यानी कि वह जो अभिक्रिया थी वह 2 स्टेप में पूरी होती थी। वह जो अभिक्रिया थी वह 2 पदों में पूर्ण होती थी, यानी कि 2 स्टेप में पूरी होती थी। लेकिन यह जो अभिक्रिया है वह यानी कितने पदों में पूरी होती है? केवल एक ही पदों में संपूर्ण हो जाती है। क्लियर? दूसरी पॉइंट, इसमें अभिक्रिया की आणविकता 2 होती है।
इसका मतलब यह है कि इसमें जो भाग लेने वाले अणु हैं वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। यानी कि इसमें साथ ही साथ कितने अणु भाग लेंगे, 2 भाग लेंगे। यानी कहने मतलब इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें जो मॉलिक्यूल भाग लेने वाले हैं वो कितने मॉलिक्यूल भाग लेने वाले हैं, 2 मॉलिक्यूल भाग लेने वाले हैं। लेकिन जो SN1 रिएक्शन थी, जो SN1 अभिक्रिया थी, उसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें भाग लिया था। क्लियर ना। तो इसमें अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, 2 होगी। और आणविकता 2 होगी, इसका मतलब यहाँ पे जो अभिक्रिया की कोटि होगी, जो अभिक्रिया की कोटि होगी यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो भी यहाँ पे कितनी मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है। कितनी मिलेगी यहाँ पे, 2 मिलेगी। तो लिख लेते हैं तीसरी पॉइंट इसकी क्या हो जाएगी, इसमें अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कितनी मिलने वाली है, अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर हो गया। अब तीसरी बहुत यानी कि चौथी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी क्या है, SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में कार्बोधनायन, कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है, का निर्माण नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जो SN1 अभिक्रिया थी, जो SN1 रिएक्शन थी, वहां पे क्या होता था, कार्बोधनायन का निर्माण होता था। यानी वहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था। लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, ये सभी बात अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। लेकिन बशर्ते अभी आप इतना जानते रहिए कि इसमें SN2 अभिक्रिया जो होगी उसमें कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होगा। आपको तो मालूम होगा कार्बोधनायन क्या होता है। जैसे अगर कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है निकल चुका है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ गया है, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोधनायन। यानी इंग्लिश में बोले जिसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं। क्लियर। तो इसमें यानी कि जो SN2 अभिक्रिया मिलेगी उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होगा। क्लियर। चलिए अगली पॉइंट इसकी क्या है, यानी कि 5वीं पॉइंट क्या हो गया, SN2 अभिक्रिया में कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है। SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आपको याद होगा तो SN1 जो अभिक्रिया थी उसमें ध्रुवीय विलायक का उपयोग किया जाता था। यानी कि जो आपका विलायक वहां पे यूज होता था वो विलायक आपका कैसा यूज होता था, ध्रुवीय होता था जिसमें पोल जनरेट हो सके। लेकिन इसमें जो यूज किया जाएगा विलायक सॉल्वेंट वो कैसा रहेगा, यहाँ पे अध्रुवीय रहेगा। कैसा रहेगा, अध्रुवीय रहने वाला है। क्लियर हुई इतनी पॉइंट। चलिए अब 6वीं पॉइंट इसकी क्या है, इसमें प्रबल क्षार का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें प्रबल क्षार का उपयोग किया जाता है, प्रबल क्षार का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो बेस यूज होगा, यहाँ पे जो बेस यूज होने वाला है वह बेस कैसा आपका होना चाहिए, स्ट्रांग बेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग बेस होना चाहिए। क्लियर ना। यानी कहानी मतलब यहाँ पे जो क्षार आप उपयोग करेंगे वो क्षार आपका कौन होगा, प्रबल होगा। क्लियर हो गई इतनी पॉइंट। पहली पॉइंट क्या है, यह अभिक्रिया केवल एक ही पदों में पूर्ण होती है। इसमें अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है, 2 होती है। इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2 होती है। SN2 अभिक्रिया में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। SN2 अभिक्रिया में अध्रुविक विलायक का उपयोग किया जाता है।
इसके यानी इसमें प्रबल क्षार का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रबल क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। आखिरी पॉइंट और लिखेंगे, 7वीं पॉइंट। वैसे तो लिखाने लिखेंगे तो कई पॉइंटें हो जाएंगी, लेकिन और सब जो पॉइंट इसकी है वो सब वहां पे यानी कि जब एग्जाम्पल बताएंगे वहां पे उसको क्लियर कर देंगे। क्लियर। देखिए 7वीं पॉइंट इसकी क्या है, इसमें नाभिक स्नेही केवल पीछे से आक्रमण करता है। क्लियर। यानी कि जो SN2 अभिक्रिया होगी उसमें जो नाभिक स्नेही होगा, नाभिक स्नेही कहने मतलब जो दुर्बल क्षार है उसमें से जो नाभिक स्नेही जनरेट होगा वो जो यानी कि वो जो अटैक करेगा वो हमेशा कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। लेकिन SN1 आपने देखा था, SN1 में जो था नाभिक स्नेही वह आगे से भी अटैक कर सकता था और पीछे से भी अटैक कर सकता था, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था, वहां पे कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ था। और वहां पे आपको एक चीज और मिलती थी, रेशमिक मिश्रण, यानी कि रेशमिक मिश्रण वहां पे आपको मिलता था। क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे कोई रेशमिक मिश्रण मिलने वाला नहीं है। क्लियर। हाँ, यहाँ पे आपका डी और यल फॉर्म में क्या होता है, ठीक ना, इसको अभी हम क्लियर करेंगे एग्जांपल के माध्यम से। यानी कि इसमें कहने मतलब प्रकाशीय ध्रुवता यहाँ में यानी कि इसमें पाई जाएगी। प्रकाशीय ध्रुवता कहने मतलब ध्रुवता कहने का मतलब क्या है कि डी फॉर्म और यल फॉर्म इसमें आपको मिलने वाला है। कैसे क्या होगा, ठीक। तो कहने का मतलब जैसे रिएक्टेंट हमने लिया है डी फॉर्म, और डी फॉर्म होता क्या है, यल फॉर्म क्या होता है, उसको हम अभी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप रिएक्टेंट में लेके चल रहे हैं डी फॉर्म तो आपको जो प्रोडक्ट में मिलने वाला है, जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको यल फॉर्म मिलेगा। कैसा मिलेगा, यल फॉर्म। या तो आप रिएक्टेंट यल फॉर्म में लेके चलेंगे तो जो आपको जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको डी फॉर्म मिलेगा। इसका बिल्कुल उल्टा मिलेगा। क्लियर हो गया। इसमें नाभिक स्नेही केवल पीछे से अटैक करता है। क्यों अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे क्यों नहीं, यानी कहने मतलब इसमें कार्बोकेटायन का तो निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण आप केवल जो आपका नाभिक स्नेही होता है वो केवल बैक साइड से अटैक कर पाता है, सामने से क्यों नहीं करता है, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। क्लियर। तो पहले इतनी बात को आप लोग नोट करिए, 1 2 3। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल लेकर के वो आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का यानी कि समझाते हैं कि कैसे जो SN2 अभिक्रिया है उसकी मैकेनिज्म क्या है। क्लियर। मैकेनिज्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2 दोनों की जो मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम एनी एग्जाम, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका नीट उट का एग्जाम देंगे आप, या बोर्ड की परीक्षा देंगे, ठीक है। बोर्ड की परीक्षा में तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपका SN1 और SN2 रिएक्शन है वो आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं SN1 अभिक्रिया। एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें जो कार्बन होगा वो असममित कार्बन होगा। कैसा कार्बन होगा, यहाँ पे असममित कार्बन होगा यहाँ पे। क्लियर ना। अब ये असममित कार्बन क्या होता है, यानी कि इसमें जो कार्बन आपका यूज होगा वो आपका क्या हो सकता है, असममित कार्बन यहाँ पे यूज हो सकता है। क्लियर ना। इसमें आपका असममित कार्बन यूज हो सकता है। असममित कार्बन क्या होता है, अब असममित कार्बन क्या होता है पहले तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे कोई कार्बन है, कार्बन AC है, इस C पर अगर हम देखिए, आप जानते होंगे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि जो कार्बन की संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर हम चारों यानी कि कार्बन की चारों संयोजकताओं से यानी कि चारों की वैलेंसी से अगर हम 4 डिफरेंट ग्रुप जोड़ दें
अगर हम कार्बन की जो चारों वैलेंसी है, चारों वैलेंसियों से हम क्या करें, 4 डिफरेंट ग्रुप जोड़ दें, तब उसी कार्बन को क्या बोलते हैं, असमत्रिक यानी कि असममित कार्बन, और इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, कायरल कार्बन बोलते हैं, और या हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, असममित कार्बन बोलते हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई कंपाउंड ए जोड़ दिया, यहाँ पे हमने बी जोड़ दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए डी हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए ई हो गया। अब देख रहे हैं क्या है, कार्बन की चारों संयोजकताओं से अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या बोला जाता है, कायरल कार्बन बोला जाता है। यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, और इसको स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हुई, कायरल कार्बन यानी यहाँ सममित कार्बन की बात। तो यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो कायरल कार्बन का कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे आपका सी हो गया, यहाँ पे ऊपर हम ले लें, एक तरफ तो हमको हाइड्रोजन लगाना ही है, यहाँ पे हमने X लगा दिया, चलिए हमने लगा दिया CH3, और यहाँ पे हमने लगा दिया C2H5 लगा दिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया H। यहाँ पे कार्बन है, इधर हमने क्या लगा दिया, C2H5 लगा दिया। क्लियर, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अब इसकी जो अभिक्रिया है, वहां पे किसी बेस के द्वारा, और वो भी आपका बेस यानी कि जो क्षार यहाँ पे यूज होगा, प्रबल क्षार होगा। कौन सा क्षार यूज होगा यहाँ पे, प्रबल क्षार, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है जो आपको कहाँ से मिलेगा, बेस से मिलेगा, यानी कि क्षार से मिलेगा। और यहाँ पे जो विलयन होगा, वो विलयन आपका कैसा होगा, यहाँ पे अध्रुवीय विलायक होगा। कौन सा होगा, अध्रुवीय होगा। क्लियर, तो देखिए क्या होगा, पहले तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तब उसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा, अभी आपको यह बताया गया कि यह जो SN2 अभिक्रिया है, SN2 जो अभिक्रिया है वह केवल एक ही पदों में पूर्ण हो जाती है, एक ही पदों में पूर्ण हो जाती है। इसका रीजन यह है क्योंकि यहाँ पे हमने जो बेस यूज किया है, बेस आपका कौन सा है, स्ट्रांग है। बेस यानी कि आपका कौन सा है, स्ट्रांग बेस है, यानी कि प्रबल क्षार है, और प्रबल क्षार है तो यह तुरंत यहाँ पे क्या कर देगा, इसको यक्स को यानी कि यहाँ से यानी कि प्रतिस्थापित करने का कार्य करेगा। क्लियर ना, यानी कि तो पहले हम लोग इसकी क्रिया विधि को चेक करते हैं। देखिए क्या है इसकी क्रिया विधि, क्रिया विधि। वैसे तो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे है आपका CH3, और यहाँ पे आपका है H है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चलिए C2H5 है, और यहाँ पे आपका जो जुड़ जाएगा वो आपका O, और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपका सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। अभी यहाँ पे जब आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो जा रहा है कि कैसे इसकी क्रिया विधि यहाँ पे होगी। क्लियर ना, तो कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको हम लोग यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे देखिए यह जो क्रिया विधि इसकी होगी यह केवल एक ही पदों में पूरी होगी, यानी कि यह वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो क्या होगा, देखिए जैसे ये CH3 है, यहाँ पे आपका C है, यहाँ पे आपका X है, और यहाँ पे ये आपका H है, और ये आपका क्या है, C2H5 है। अब यहाँ पे आपका आया बेस, यहाँ पे आया आपका बेस, थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। चलिए ये है आपका C, यहाँ पे देखिए CH3 है, यहाँ पे है आपका C2H5 है, यहाँ पे है आपका H, और यहाँ पे है आपका X। और इसकी यानी कि यहाँ पे
जो नाभिक इस नहीं है, यानी कि OH माइनस जो है वो यहां से आ रहा है, यानी कि यहां से अटैक करने का प्रयास कर रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ पे OH है, यहां से देखिए यक्स और सी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यक्स की। तो यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यक्स अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए जो OH है, OH जो होगा इधर से तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इस पर देखिए माइनस का चार्ज हुआ है, यानी कि ये खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल है, इस पर माइनस का चार्ज पहले से ही है। और जो यक्स है इस पर भी आपका कौन सा चार्ज यहाँ पे बनेगा, माइनस का चार्ज यहाँ पे बनेगा। तो आप जानते हैं समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कभी भी सामने से नहीं आकर के अटैक करता। क्यों नहीं अटैक करता? क्योंकि यहाँ पे दोनों निगेटिव निगेटिव है, यानी कि दोनों यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो दोनों में क्या हो जाए, यानी कि होने लगेगा यहाँ पे प्रतिकर्षण होने लगेगा। और प्रतिकर्षण होने के कारण जो OH है वो कभी भी सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। तो कहां से अटैक करेगा, वो बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि इधर से तो कोई स्पेस ही नहीं है, इधर से जो यक्स है इसको दूर भगाने का प्रयास कर रहा है। तो जो आपका OH है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका बैक साइड से अटैक करता है, यानी कि इधर पीछे से आकर के इस पे अटैक कर देता है। और जरा ध्यान दीजिएगा, ये जब इधर से अटैक करेगा और यह आपका यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो देखिए जैसे जैसे इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं O, इस पर देखिए पार्शियली डेल निगेटिव, जैसे जैसे यह C के पास चला आता जाएगा, ये देखिए C2H5 है और यहाँ पे देखिए H है, ये आपका क्या है CH3 है। वैसे वैसे आपका जो यक्स है, यक्स आपका पार्शियली डेल निगेटिव के साथ यहाँ पे रिलीज होता चला जाएगा। और यह जो पद होता है वह मंद पद होता है। कैसा पद होता है, मंद पद होता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यानी कि इसी में अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे OH पीछे से अटैक कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यक्स जो होगा ये पूरी तरीके से यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा। यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन था यहाँ का, वो सभी इलेक्ट्रॉन यक्स जो है वो लेकर के आपका रिलीज हो जाएगा। तो देखिए क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से जो यक्स है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, O है, यहाँ पे देखिए H है, यहाँ पे O है, यहाँ पे आपका सॉरी हम इसको ऐसे लिखें, H है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे देखिए अब क्या जुड़ जाएगा आकर के C, और यहाँ पे देखिए CH3 है, एक मिनट, ये देखिए क्या है आपका CH3 है, और यहाँ पे आपका ये क्या है, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा H हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब देखिए जरा यहाँ पे, अब जरा यहाँ पे चेक किया जाए। देखिए यहाँ पे हमने जो लिया था, यानी कि जो हमने रिएक्टेंट लेके चले थे हम, यहाँ पे देखिए यक्स, इसको देखिए थोड़ा सा ऐसे दिखा देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसको ये देखिए C2H5 है, और यहाँ पे देखिए ये आपका H है, और यहाँ पे इसको भी आप ऐसे करके दिखा दीजिए, ये देखिए है CH3। अब देखिए यहाँ पे ए इधर था, लेकिन यह क्या कर रहा है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए H, एस क्या है C2H5 है। तो देखिए यह बैक साइड से अटैक कर रहा है, यानी कि पीछे से अटैक कर रहा है। ये देखिए जो है यहाँ से जब अटैक करेगा, ये जो है ऐसे इधर की तरफ, यानी कि जैसे बारिश में छाता नहीं होता है, जैसे बारिश में छाता पलट जाता है, वैसे ही देखिए आपका पलट जाएगा, पलट करके इधर चला जाएगा। तो पलट करके इधर हो जाएगा। देखिए आपका CH3 जो था वो वहीं पे मिलेगा, और H जो था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C2H5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका H हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए आपका हो गया, यानी कि आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए CH3, देखिए यहाँ पे C2H5 यहाँ पे था, और यहाँ इसमें देखिए C2H5 देखिए यहाँ पे आ गया, और CH3 तो आपका वहीं, और ये H आपका वहीं पे भी। यानी कहने का मतलब, अगर आप रिएक्टेंट में D रूप लेके चलेंगे, D रूप लेके चलेंगे, D का मतलब अभी हम बता रहे हैं, D का मतलब, ठीक, तो आपको कैसा मिलेगा, ये यल रूप इसका मिल जाएगा। अब पहले समझ लीजिए D रूप क्या होता है, यल रूप क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए इधर आप समझा दे रहे हैं,
जैसे देखिए पीपीएल लाइट, पीपीएल लाइट होती है, ठीक है। जैसे ही पीपीएल लाइट किसी निकॉल प्रिज्म से गुजरती है, निकॉल प्रिज्म से अगर हम पीपीएल लाइट को पास कराएं यानी कि गुजारें, तो देखिए या तो ये क्या करती हैं, उसको क्लॉकवाइज में मूव करा देती हैं, क्लॉकवाइज में या तो उसको मूव करा देती हैं, या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में मूव करा देती है, या तो उसको क्लॉकवाइज में घुमा देती हैं या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर देती हैं, घुमा देती हैं। अगर पीपीएल लाइट, अगर पीपीएल लाइट किसी विलेन में डाला जाए, किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन यानी किसी कंपाउंड में पास किया जाए पीपीएल लाइट, तो अगर वह लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट करा रही है, यानी कि क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की जो सुई होती है जिस दिशा में गति करती है उस दिशा में अगर रोटेट करा दे रहा है, घुमा दे रहा है, तब उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। हिंदी में बोले तो दक्षिणावर्त यानी कि घूर्णक बोल देंगे। क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त घूर्णक बोलेंगे, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे, और इसको डी से प्रदर्शित किया जाएगा। कब, अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहा है तब। वही दूसरा, अगर वह कंपाउंड में पीपीएल लाइट को अगर हम पास कराएं, तो अगर वह एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहा है, अगर वह एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में अगर घुमा रहा है, तब उसको बोलेंगे लेबो रोटेटरी बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे, उसको लेबो रोटेटरी बोलेंगे। हिंदी में बोले तो वामावर्त घूर्णक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वामवर्त घूर्णक बोलेंगे। और इंग्लिश में बोले तो उसको क्या बोलेंगे, लेबो रोटेटरी बोलेंगे। अगर क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लेबो रोटेटरी बोलेंगे। तो यही है डी और एल। लेबो रोटेटरी को यहाँ पे एल से प्रदर्शित करेंगे और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को यहाँ पे डी से प्रदर्शित करेंगे। तो अगर यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि अगर यह घड़ी की यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में, अगर यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर यह मूव करा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन कराएगा। यानी कि यहाँ का इसका जो डायरेक्शन मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। क्लियर, यही आपको ध्यान देना है। और अगर यह एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता हुआ मिलेगा। क्लियर, तो ये हो गया इसकी मैकेनिज्म, और ये हो गया आपका पीपीएल लाइट। ये आपका क्या हो गया, पीपीएल लाइट, यानी जिसको आप डी और एल फॉर्म कैसे बनाते हैं, यानी कि क्या होता है उसको यहाँ पे हमने समझाया कि पीपीएल लाइट जैसे किसी निकॉल प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो ये निकॉल प्रिज्म जैसे कहने मतलब जो पीपीएल लाइट है उस यहाँ पे अगर हम क्या कर लें, कोई कंपाउंड ले लें और जिसके हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करना है, तो यहाँ पे हम जब उस कंपाउंड को लेंगे तो जब इसमें पीपीएल लाइट पास कराएंगे तो अगर वह उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है यानी घुमा रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। और उसी को अगर वह एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तब उसको क्या बोलेंगे, लेबो रोटेटरी बोलेंगे। क्लियर, तो ये हो गया आपका SN2 रिएक्शन। तो जरा सा यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको, तो जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया है, प्रोडक्ट देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चेंज ये हो जाएगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर, और ये जो हमने लिया है इसको हम थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं ताकि आपको एग्जांपल ज्यादा समझ में आए। ये देखिए हमने क्या लिया, यहाँ से CH3 लिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2H5 को हम थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं, ये आपका हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका H हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए जब यहाँ से पीछे से, जब यहाँ पे जो यानी कि जो नाभिक स्नेही है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, जब पीछे से यहाँ पे अटैक करेगा, तो पीछे से जब अटैक करेगा देखिए यहाँ पे आपका सीधा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से पूरा निकल जाएगा, जैसे ही यहाँ पे वो जुड़ेगा या पूरा मूव कर जाएगा, यानी कि पूरा घूम जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जैसे छाता होता है, छाता उलट जाता है बारिश के मौसम में जब हवा तेज चलती है,
ठीक है। तो यहाँ पे उसकी यानी कि उसी के जैसा यह क्या हो जाएगा, उलट जाता है, यानी कि उलट करके आपका यहाँ पे हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है जब यहाँ पे आप डी फॉर्म लेके चलेंगे यहाँ पे आपका इसका उल्टा मिलेगा, यानी कि एल फॉर्म मिलेगा, और अगर आप एल फॉर्म लेके चलेंगे ये आपको क्या मिलेगा, डी फॉर्म मिलेगा। और इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पे आपका प्लस यहाँ पे आपका यक्स न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आपका रिलीज हो जाएगा। ये हो गया SN2 की क्रिया विधि, यानी कि SN1 और SN2 दोनों हमने पढ़ लिया और दोनों में अंतर भी देख लिया। एक बार जरा हम फिर से यहाँ पे आपको बता दें। देखिए यहाँ पे SN1 अभिक्रिया में आपने देखा था कि जो SN1 अभिक्रिया थी वो केवल एक ही पदों में पूरी हुई थी। यानी कि जो SN1 अभिक्रिया थी वो 2 पदों में पूरी हुई थी। कितने पदों में, 2 पदों में पूरी हुई थी। यानी कि वहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म जो थी वो कितनी थी, 2, यानी कि 2 स्टेप में वहां जो रिएक्शन थी वह कंप्लीट हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही स्टेप में यहाँ क्रिया पूरी हो जाती है। इसमें देखिए जो मंद पद है उसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और यह जो पद होता है वह बहुत ही तीव्र होता है, इससे हम किसी की गति को यानी कि रेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, रेट को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही फास्ट होती है। और हम इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, रेट को डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए इस स्टेप को यानी कि ये जो स्टेप होता है इस स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जो एक ही यानी कि जो अभिक्रिया है वो देखिए एक ही पदों में पूरी हो गई है। यहाँ पे देखिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल है और जो आपका रिएक्टेंट में जो आपने कंपाउंड लिया है दोनों देखिए साथ ही साथ यहाँ पे चल रहे हैं, दोनों यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कहने मतलब यहाँ पे देखिए अभिक्रिया अभिकारक के 2 अणु यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो अणु ये हो जाएगा और दूसरा अणु आपका ये हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो अभिक्रिया की आणविकता मिलती है वो कितनी मिलती है, 2 मिलती है। और जो SN1 अभिक्रिया आपने देखा था उसमें कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ था, उसमें कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ था। लेकिन इसमें देखिए कहीं पे भी कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ है, नहीं हुआ है। उसमें कार्बोकेटायन निर्माण होने का क्या रीजन क्या था, क्योंकि वहां पे जो बेस यूज किया गया था वो वीक बेस था, यानी कि दुर्बल क्षार वहां पे यूज किया गया था। और वहां पे जो आपका सॉल्वेंट था यानी कि जो विलायक था वो आपका कैसा था, ध्रुवीय था। लेकिन यहाँ पे जो विलायक है वो कौन सा रहेगा, अध्रुवीय रहेगा। और जो आपका बेस होगा यहाँ पे आपका स्ट्रांग होगा, यानी कि प्रबल क्षार होगा यहाँ पे, तभी यह आपकी SN2 रिएक्शन को दर्शाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात। वहां पे आपने देखा था, वहां पे यानी कि जो SN1 अभिक्रिया थी उसमें आपने देखा था रेशमिक मिश्रण मिला था, रेशमिक मिश्रण मिला था, यानी कि दोनों 50-50% मिला था। उसी को क्या बोलते थे, रेशमिक मिश्रण बोले थे। लेकिन यहाँ पे रेशमिक मिश्रण नहीं मिलता है। क्लियर हुआ इतनी बात। तो ये हो गया आपका SN2। अब इसका जरा स्क्रीनशॉट लेंगे आप, 1 2 3। ओके। तो आई होप आप लोगों को SN2 और SN1 दोनों समझ में आया होगा। तो हम लोग कवर कर चुके हैं SN1 और SN2। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी यानी कि नई रिएक्शन के साथ, किसी जो आपका हेलो एल्केन है उसकी नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ।